बेटी थोड़ा खा लेना बेटी। नहीं आंटी बस थोड़ा खा लेना बेटी। खा ले बेटी, पता नहीं तुझे खिलाने का मौका हमें दोबारा मिले कि ना। खा ले बेटी, ससुराल पहुंच के हमें भूल मत जाना। बहुत याद आएगी तेरी हमें। मिलती रहना बेटी। आंटी आप दोनों मेरा सब कुछ है। हाय आंटी। हाय। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, ले लो। बड़ी माँ ने कहा कि ये नेकलेस जल्दी से पूजा को दे के आ जाओ। ठीक है। ये देने के लिए तुम क्यों आए? किसी और से भिजवा देते। ये तो बस मिलने का एक बहाना है। बेटा तुम यहाँ खड़े रहोगे तो दुल्हन तैयार कैसे होगी? बेटा इस तरह से खड़े रहोगे तो तैयार कब होगे? जाओ तुम तैयार। हेलो शिवा, नेकलेस दे दिया ना? हाँ बड़ी माँ। और बड़ी माँ, वॉशिंगटन प्रताप सिंह और शिकागो शक्तिमान क्या कर रहे हैं? ठीक है बेटा। लास्ट मिनट में ओवर एक्टिंग करके कहीं काम ना बिगाड़ दे। शिवा टाइम हो रहा है, जल्दी आ। हाँ बड़ी माँ। ठीक है। हाँ 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 आ रहा हूँ, जरा सावधानी से रहना। हाँ, ठीक है, बाय। जमाई राजा, मंडप कहाँ है पता है? गलती से आर्य शादी मंडप में मत चले जाना। भूल कर भी वहाँ नहीं जाऊंगा। वहीं से तो ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। अगर नहीं जाते तो पूजा कहाँ मिलती? तूने हमारे गांव में आकर हमें बुद्धू बनाया। तेरे परिवार से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। बेटा। आंटी आप पूजा को लेकर मंडप जाइए, मैं अभी आता हूँ। आज तो पूजा बिल्कुल अपनी माँ जैसी सुंदर लग रही है। बिल्कुल सही कहा तुमने, माँ जैसी ही लग रही है। खाली पैसों के लिए ऐसा लगता है कि मैंने इस बच्ची का गला घोट दिया। क्या पता इसके ससुराल वाले इसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। भैया हम हमेशा पूजा को चावल की बोरियां भेजा करेंगे। यार तुम फिक्र मत करो, वो जहाँ भी रहेगी हम अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल करेंगे। अगर एक बूंद भी उसने आंसू बहाया ना तो इस एक्का को हम धो डालेंगे। जीती रहो बेटी। बेटी तुम हमें छोड़कर जा रही हो ये सोचकर कभी दुखी मत होना। तुम्हें ससुराल में कोई समस्या होना तो एक ही फोन काफी है मेरे लिए। अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या गलती? और तुमसे? एक देवी की कोख से जन्मी है तू, कभी गलती नहीं करेगी। ऐसे मत रो बेटी, वरना मैं भी रो पड़ूंगा। तुम तो हमारे कुल की कुल दीपक हो बेटा। हम लोगों की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। हाँ तुम ससुराल में हमेशा खुश रहना। चलो बेटी। गेट बंद कर दो, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। हे धनराज, क्या हुआ तुम्हें? बहुत बुरा हुआ, हम सबको उल्लू बनाया गया है। उस दिन शादी के मंडप से पूजा को उठाने वाला यही है। हमारे वीर को मारकर अस्पताल पहुंचाने वाला यही है। ये हमें लालच देकर सबकी नजरों में अच्छा बन रहा है। मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। उसने जो बोला सच है क्या? बोलना। जी बिल्कुल। ऐसा तुमने क्यों किया? मेरा पूजा को उठवाकर शादी करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि सबके सामने शादी करने का इरादा था। यही है, आप सबके आशीर्वाद से पूजा की शादी हो, यही पूजा की माँ की इच्छा थी। और आप सबकी सहमति से पूजा से विवाह करके घर ले जाना मेरे घर वालों की इच्छा है। दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने किया। अरे इसके मुंह क्यों लग रहे हैं? मैं इसे देखता हूं। धनराज नहीं, धनराज नहीं, मेरी बात सुन धनराज, मेरी बात सुन धनराज, सुन मेरी बात। धनराज छोड़ो इन्हें। आज तक मैंने किसी की नहीं सुनी, तो अब क्या? तेरी खाल खींच लूंगा। तूने जिस पर हाथ उठाया वो मेरे भाई हैं।
सरकार, धोखा उसने दिया है और हम आपस में लड़ रहे हैं। उसने कोई धोखा नहीं दिया हमें, बल्कि जानवर से इंसान बनाया है। बरसों से हम जिस दुश्मनी की आग में जलकर एक दूसरे को मारना चाहते थे, लेकिन आज जब उसके बेटे ने मुझ पे हाथ उठाया तो उस बेचारे को गुस्सा आया। हे भाई, तुम्हें कुछ याद है कि हमारे सुखी परिवार आखिरी बार कब इस तरह से रहे थे? सोच कर देखो, हमने कभी अपने घर की औरतों को मान दिए हैं क्या? नहीं दिए ना? है? पूजा को अपना जीवन साथी बनाने की खातिर इसने हमारे जीवन को ही बदल के रख दिया। फिर कैसे कह सकते कि इसने हमको धोखा दिया है? ए, महिला की कद्र करने वाला एक नेक महिला की कोख से जन्मा होगा। इसकी खातिर अपना सब कुछ छोड़कर ये जो हमारे घर की चौखट पर खड़े हैं, इन्हें अब भी हम नहीं समझेंगे तो हम इंसान ही नहीं है। भैया भैया, ये क्या भैया, इतने अच्छे परिवार में हमारी पूजा को हम भेज रहे हैं, इसी बात से हमें खुशी हो रही है भैया। ए, इधर आ, तुझे बोल रहा हूं। हाँ, माफ कीजिएगा, आपको धोखा देने का हमारा कोई इरादा नहीं था। आपके परिवार को मिलाने का इसका इरादा अच्छा था, इसलिए इसके नाटक में हम भी शामिल हो गए। फिर भी इस नादान के साथ नाटक में हम भी मिल गए, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। ये कोई नादान नहीं है और हम इसे माफ भी नहीं कर सकते। हाँ क्योंकि अब मेरी बेटी आपके घर की बहू जो है, समझ गए ना समधी जी? आप सबों के चले जाने के बाद ये घर सूना हो जाएगा, हम लोगों का मन नहीं लगेगा। इसीलिए अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो हम सब आपके घर आकर 2-4 दिन रह जाएं क्या? सिर्फ 2 दिन, अगर आप बुरा न माने तो। 2 दिन क्यों, आप 2 महीने यहाँ आराम से रह सकते हैं। लेकिन वो क्या है कि आपकी पत्नी कहाँ गई? बहन जरा इधर आना। देखिए, आते समय आप इनको भी लेके आइएगा। वो क्या है कि हम सब लोग मिलकर नाटक करेंगे, क्योंकि हमें बचपन से नाटक करने की आदत रही है ना। क्यों, तुम क्या कहते हो? जी, वो कहना क्या है, मेरे मामा को ऊपर से SMS आता है, तभी बोल पाऊंगा।